नमस्ते दोस्तों, पवार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टेंस से संबंधित सामान्य जानकारी जो है वो बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप टेंस के बारे में सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस जो होते हैं उनको हम आगे 4 भागों में बांटते हैं। तो उसका पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट टेंस का अर्थ होता है अनिश्चित। इस टेंस से हमें किसी कार्य के अनिश्चितता के बारे में पता चलता है। सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार जारी रहना। तो यहाँ पर कार्य का जारी रहना जो है उसका पता चलता है। थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता। तो यहाँ पर हमें कार्य की पूर्णता के बारे में पता चलता है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पूर्णता और कार्य का जारी होना। तो हम ऐसा कह सकते हैं पूर्ण सतत। सतत का अर्थ होता है जारी रहना। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं, पास्ट को भी 4 भागों में बांटते हैं और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। अब प्रत्येक टेंस की हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उस टेंस की जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब यानी हिंदी में कह सकते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। इसी तरह से परफेक्ट टेंस जो होता है तो उसकी जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। फिर इनडेफिनेट की बात करें, इनडेफिनेट, तो ध्यान रखें कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, उसके अंदर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जो पास्ट टेंस होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म होती है। तो इस तरह से प्रत्येक टेंस की जो है वो हम मेन वर्ब याद रख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट की मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसकी मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। और परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी का भी हो, परफेक्ट टेंस जब होगा तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। अब अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर
प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ एक टेबल बना लेता हूँ, तो आप भी नोट कर ले इसको। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक जो टेंस है उसके 4 भाग है, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आप टेबल बना लें ताकि आसानी से याद रख पाए। सर्वप्रथम अपन इनडेफिनेट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, डू और डज। यहाँ डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एक वचन कर्ता। और एक वचन कर्ता कौन से होते हैं? तो वो आप याद रखें, ही, सी, इट या किसी का नाम होना चाहिए। तो इन सभी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता कहते हैं। तो इनके साथ में जो है वो हमेशा डज लगेगा और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। इनडेफिनेट पास्ट का जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ कर सकते हैं। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल। तो यहाँ याद रखें, सेल का प्रयोग हमेशा आई और वी के साथ किया जाएगा और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सेकेंड कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज, आर, एम। अब यहाँ याद रखें, इज का प्रयोग एक वचन के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ और एम का प्रयोग जो होता है वो आई के साथ, मतलब आई के सब्जेक्ट के साथ होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ होगा और वर का प्रयोग प्लूरल या बहुवचन के साथ होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इस विल के साथ बी लग जाएगा या सेल के साथ बी। तो विल बी और सेल बी कह सकते हैं। सेल बी में सेल बी का प्रयोग कहाँ होगा? आई और वी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल के साथ हैव लग जाएगा। तो विल हैव या सेल हैव, या फिर सेल हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। लास्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हम याद रखते हैं परफेक्ट के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीन लगा लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा। यहाँ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पास्ट में हैड और उसके साथ एक वर्ड लग जाएगा बीन। तो हैड बीन हो जाएगी, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो विल हैव तो लिखा हुआ ही है, उस विल हैव के साथ हमें शब्द जोड़ना है बीन, या कह सकते हैं सेल हैव बीन। तो इस तरह से सेल हैव बीन का भी प्रयोग कहाँ होगा? आई और वी के साथ। तो इस तरह से आप इस चार्ट को याद करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें आप, तो आराम से आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो हमने आज फ्री स्ट्रक्चर पढ़ा है टेंस का, जिसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करी है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन एक एक टेंस लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सभी के अलग अलग जो प्रकार हैं उन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस स्ट्रक्चर को तब तक
याद कर लें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, समझे उसको, ताकि जब आपके दिमाग में ये रहेगा तो हम जब टेंस पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टेंस एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, तो आपको आराम से जो है ये टेंस वाला जो चैप्टर है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।